नेट इंटरनेट बंद करने के बाद भी हम लोग का यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ जहाँ तक देखा जाए, बात किया जाए तो युवा लोग को एक तरह से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से इतना मतलब कड़ी कानून करने के बाद भी इतना पेपर लीक होता है। इसके वजह से इस पे सरकार बढ़िया एक कानूनी कार्रवाई करे। एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया था, तो उससे बहुत बच्चों की मेहनत जो है वो बेकार चल गई। जो बच्चे सालों से मेहनत करते आ रहे हैं तो उनकी मेहनत बेकार चली गई। तो मैं अपना कीमती वोट जो है मैं वो सरकार को देना चाहता हूँ जो इस सब परेशानी को देखे और इस पे कुछ काम करे। हम लोग अपना मतदान देर करके भी हम लोग सही सरकार चुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीछे जो मनी का जो गेम चल रहा है उसके कारण सरकार मतलब उल्लंघन हो जा रहा है सारा चीज़। सरकार वादा करते हैं, उसके बाद में कार्य नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकार वादा करते हैं वही कार्य करे। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में इस बार जो है 2 चरण में जो है चुनाव होना है। पहले चरण की बात करें तो 13 नवंबर को है और दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को है। जो नतीजे हैं 23 नवंबर को आएंगे। इसको लेकर जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब रेस हो चुकी है। लगातार जनता के बीच जो है सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब जा रही है। इस वक्त हम राजधानी रांची के सबसे बड़े कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज में मौजूद है। हमारे साथ आप देखिए तस्वीरों में कि नए वोटर्स हैं जो पहली बार जो है इस बार मतदान करेंगे। हम नए वोटर से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो है मतदान करेंगे, किन मुद्दों को लेकर करेंगे और क्या क्या समस्या रांची में है जो अब तक लोगों को दिक्कत का सामना करना हुई। तमाम चीज़ों को लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अंकित आर्या है मेरा नाम और मैं सेंट जेवियर से हूँ। और यहाँ पे जिसे दिखा जाए कि अगर जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है तो इसमें से यहाँ पर ऐसा मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि इतना नेट इंटरनेट बंद करने के बाद भी हम लोग का यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है, ये सब सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ जहाँ तक देखा जाए, बात किया जाए तो युवा लोग को एक तरह से प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से इतना मतलब कड़ी कानून करने के बाद भी इतना पेपर लीक होता है। इसके वजह से इस पे सरकार बढ़िया एक कानूनी कार्रवाई करे जो इस तरह से करते हैं और बढ़िया नेता का चुनाव अभी करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो घटनाएं होती है इससे युवा पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब इनका कहना है कि वर्तमान सरकार जो है परीक्षा पारदर्शी तरीके से नहीं करवा पा रहा है। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और पहला बार वोटर्स है, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र में पहुंचेंगे? सर पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग का मेन फोकस है कि गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला मैं देखूंगा कि कौन सा गवर्नमेंट जो है हमारे लिए अच्छा कर सकता है, मैं पहले उन्हें ही वोट दूंगा। उसके बाद दूसरा जो आता है कि हमारे डेवलपमेंट के लिए यानी कि कॉलेजेस, बाकी स्कूल्स, एजुकेशंस, रोड्स और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हैं उन लोग में गवर्नमेंट क्या क्या सहायता कर सकते हैं उनके बारे में पहले जानना होगा। ये सभी मुद्दों को देख के ही हम अपना पहला वोट देंगे। युवाओं में जो है जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप पहला वोटर्स हैं, सरकार का पक्ष में मतदान करेंगे। क्या लग रहा है किन मुद्दों के लेकर झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है, राजधानी रांची में नहीं हुआ, किन मुद्दों के लेकर आप इस बार मतदान करेंगे? सर जैसे तो अगले महीना इलेक्शन है विधानसभा का, तो मैं इस बार मेरा पहला मतदान होगा क्योंकि मैं 18 साल का हो गया हूँ। तो मुद्दा ये है कि सरकार जो है वो झारखंड सरकार, जैसे कि भाई ने कहा कि पिछला ये एसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया था, तो उससे बहुत बच्चों की मेहनत जो है वो बेकार चल गई। जो बच्चे सालों से मेहनत करते आ रहे हैं तो उनकी मेहनत बेकार चली गई। तो मैं अपना कीमती वोट जो है मैं वो सरकार को देना चाहता हूँ जो इस सब परेशानी को देखे और इस पे कुछ काम करे। क्या आप बोलना चाहेंगे नए वोटर से, क्या बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इन जैसे भाइयों ने जैसे सही कहा है, हमें वही देखना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा काम करे, जो सरकार हमारे लिए एजुकेशन या फिर हमारे समाज के लिए जो अच्छा करे, मैं वही देख के वोट देना चाहूँगा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही रांची में मेरा घर है। रांची में 6 बार से विधायक सीपी सिंह रहे हैं। क्या लग रहा है क्या काम नहीं किए हैं, उनको और क्या करना चाहिए था? मैं वैसे कोई पर्टिकुलर काम को ऐसा पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वोट देने के बावजूद सरकार जो ब्लैक पार्टी रहती है, जो पीछे से जो पैसा सपोर्ट करके अपने आप को मतलब इसको पैसा दे रही है, उसको पैसा दे रही है, तो गलत चीज़ आगे प्रोमोट होता है। हम लोग अपना मतदान देर करके भी हम लोग सही सरकार चुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पीछे जो मनी का जो गेम चल रहा है उसके कारण सरकार मतलब उल्लंघन हो जा रहा है सारा चीज़।
तो मुझे नहीं लगता है कि एक के देने से होगा कुछ। सब लोग मिल करके समझ करके अगर कुछ कर सके तब जाके कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। आप फर्स्ट वोटर हैं, क्या लग रहा है कि क्या झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है, किन मुद्दे के साथ इस बार युवा जो है बूथ पर मतदान करेंगे? जो मतदान लोगों का पहला अधिकार होता है। लोग अपने लोकतंत्र का ये एक मूल आधार होता है। अगर लोग ये मतदान के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तो वे उनसे आशा करते हैं कि वे उनके हित में कार्य करें। तो अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो लोग यही चाहेंगे कि लोग स्टूडेंट के हिसाब से कार्य किया जाए। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके फील्ड में कार्य नहीं करते, सरकार वादा करते हैं उसके बाद में कार्य नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो सरकार वादा करते हैं वही कार्य करे बाद में। बिल्कुल, कहना इनका है कि जो वादा सरकार करे वही पूरा करे, यानी घोषणा पत्र वही बनाए जो पूरा करे। आप किस रूप में देख रहे हैं? जैसे कि वो लोग का मैनिफेस्टो रहता है कि 100% हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे देंगे युवा को। अभी आपको पता है 5 साल हो गया अभी वर्तमान जो सरकार है, लेकिन एक भी अच्छा से कोई भी वैकेंसी नहीं आ पाया। लेकिन फिर और ये लोग ये भी बोलता है कि कमाना है तो इसके लिए मुर्गी पालन बकरी पालन ये करें। और अभी जो मैया योजना आया, सिर्फ मैया योजना क्यों, भैया योजना भी होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्या कहते हैं लड़की लोग को ही सिर्फ मिलेगा 2500 और लड़का लोग जो है वो लोग इतना मेहनत कर रहा है, वो लोग को भी तो समान अधिकार होना चाहिए, लड़का लोग को भी मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसा का वो है बूढ़े लोगों को, जिनका वर्ष 55 साल से ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो ये लोग लड़की लोग को दे रहा है 5500, उसके जगह ये लोग को देना चाहिए। हर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका 55 साल से ज़्यादा वर्ष है उसको देना चाहिए 5 से 10 हज़ार हर महीने, तब फिर वो अपना आगे का जीवन जी सके, वो अपने फैमिली में कंट्रीब्यूट कर सके। 55 साल के बाद कोई बूढ़ा आदमी अपना फैमिली में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज़ सरकार को समझना चाहिए और हर महीने उसके अकाउंट में 5,000 से लेकर 10,000 तक देना चाहिए, जिसका भी 55 साल से ज़्यादा हो। इन्होंने भैया समान योजना की बात की है, झारखंड सड़क को सलाह दी, किस तरह की भी योजनाएं लाएँ, आप क्या सलाह देंगे, किस तरह का इस बार मुद्दे होना चाहिए झारखंड विधानसभा चुनाव में युवा के लिए? जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली ये कि ये जो इस बार इंटरनेट बंद किया गया, बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, उनको इसमें दिक्कत हुआ। उसके बावजूद भी हमारा पेपर लीक हो गया। जो भैया दीदी एग्ज़ाम दिए थे उनका पेपर लीक होने के कारण बहुत डिस्टर्ब हुआ लाइफ में। और दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूँ झारखंड जिस तरह से पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है, झारखंड में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक दिन झारखंड भी नाम सुना जाए, सिर्फ MS धोनी के नाम से नहीं, झारखंड को खुद से जाना जाना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? देखिए, यहाँ पर मतलब डेवलपमेंट नहीं हो पाता और ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर है पॉपुलेशन के कारण। बाइक को इतना चलाते हैं, मतलब नहीं रोक पा रहे हैं ये सब पॉल्यूशन को, यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर कहें तो विद्यार्थियों को पेपर लीक जो लगातार झारखंड में होते आ रहा है, विद्यार्थियों को यही मांग है कि झारखंड में जो पेपर, अब देखिए कि तो झारखंड बिहार अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन पेपर लीक का मामला लगातार उठते आ रहा है और झारखंड में कोई भी परीक्षा है जो पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ। तमाम जो नए वोटर्स हैं, सरकार जो भी बने इस बार का चुनाव में जो भी बन के आए, तमाम वोटर्स यही अपील करते हैं कि जो परीक्षा झारखंड में होता है वो पारदर्शी तरीके से हो और किसी भी तरह का से पेपर लीक का मामला सामने ना हो। सरकार से नए वोटर्स यही उम्मीद कर रहे हैं और शायद यही उम्मीद के साथ आपने भी सुना कि तमाम वोटर, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट की बात करें तो परीक्षा लीक से मामला जोड़ के देखा जा रहा है। तो सभी वोटर्स यही अपील कर रहा है कि जो भी सरकार चुन के आए, परीक्षा जो है झारखंड में बेहतर तरीके से संपन्न कराने की कोशिश करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज, रांची।